Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to study the chapter 4 which is heat of your 7th class science book. So इस chapter में हम heat के बारे में पढ़ेंगे. कोई चीज़ें हमें गर्म फील होती हैं, कुछ जगह हम कहीं जाते हैं घूमने तो हमें ठंडी लगती है और सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है, बट वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद हमको गर्माहट फील होती है. समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि उसमें हमको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है, वो लाइट होते हैं तो हमको गर्मी कम लगती है. इसी तरीके से जब विंटर्स आता है तो हम वुलन कैप, वुलन स्वेटर्स और ये सब पहनते हैं ताकि हम वार्म रहें, हमको गर्माहट मिले, हमको ठंड ना लगे. तो ऐसी हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडा है. जैसे कि कप ऑफ टी को टच करके बता सकते हैं कि वो गर्म है, या फिर जैसे आइस होती है फिर उसको फील करके टच करके हम बता सकते हैं कि वो ठंडी होती है. सो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि वो ठंडी है कि गर्म है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं. टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नेम आप सबको पता ही होगा, थर्मोमीटर. थर्मोमीटर से हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर किस तरह से मेजर किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा जब भी हमको फीवर होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं या घर पर भी, तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से मेजर करते हैं. जिस थर्मामीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और वो कुछ इस तरीके का दिखता है. ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर है. इस क्लिनिकल थर्मामीटर में होता क्या है कि एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी होता है. ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो उसमें ये बल्ब कहलाता है और बाकी ये ग्लास ट्यूब होती है और यहाँ पर कुछ नंबर भी लिखे हुए आपको दिख रहे हैं. तो एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ 35 से लेकर 42 मीन्स ये क्लिनिकल थर्मामीटर 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है. ये इसका जो ये वाला पार्ट है एक एंड पे ये बल्ब कहलाता है और इसके अंदर मरकरी होती है. तो हमारी बॉडी की गर्माहट होती है, उससे ये मरकरी रिएक्ट करता है. तो मरकरी फिर धीरे धीरे इसमें मूव करता है और वो जहाँ तक भी मूव करता है तब हमें पता चलता है कि इसमें जो है कितना हमको फीवर है और कितना नहीं है. इसमें इधर सेल्सियस में भी होते हैं और इधर इसमें फ़ारेनहाइट में भी नंबर्स होते हैं. तो अगर आप इसमें देख पाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक ग्रे से कलर की आपको लाइन दिख रही है. यहाँ पर ये जो ग्रे से कलर की लाइन आपको दिख रही है इसमें ये मरकरी है. ये जो थर्मामीटर है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है और इधर की तरफ इसमें फ़ारेनहाइट्स लिखे होते हैं जिसमें 95 फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर मेजर हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, थर्मामीटर के साथ हमेशा यूज़ करते हुए बहुत से प्रिकॉशंस का यूज़ करना चाहिए. इसको कभी भी गर्म पानी में डालकर नहीं वॉश करना चाहिए. हमेशा यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर देना चाहिए. इसको हमेशा ठंडे पानी से ही वॉश करके इसको रखना चाहिए. ये क्लिनिकल थर्मामीटर था. एक थर्मामीटर और आता है जो डिजिटल थर्मामीटर होता है, उससे आपको डिजिटली टेम्परेचर उसमें लिखा हुआ आ जाता है. उसमें रीड करने की आपको इस तरीके से ज़रूरत नहीं होती. तो वो भी एक तरीके का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है. जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है लेबोरेटरी थर्मामीटर. अभी हमने जो पढ़ा वो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा जो हमारे घर में भी होता है जिससे हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. लेकिन टेम्परेचर मेजर करने के लिए और भी थर्मामीटर्स की नीड होती है. जैसे कि बहुत से थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं जिससे वेदर रिपोर्ट दी जाती है. वेदर का टेम्परेचर जिससे पता चलता है कि वेदर कितना ज़्यादा ठंडा है और कितना ज़्यादा वार्म. जिस थर्मामीटर की हेल्प से वेदर रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि आज इतना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो उस थर्मामीटर का नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. तो इस तरह के जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से रखा जाता है. और ये सिर्फ वेदर के लिए नहीं, जो लेबोरेटरी में थर्मामीटर्स होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स जो होते हैं, जो भी सोल्यूशन वहाँ पर बन रहा है उसका मेजरमेंट लिया जाता है. और ये जनरली जो थर्मामीटर होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट ले सकते हैं. तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर तो हमारा सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ले सकता है, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनसे -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं.
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर का इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से घर में भी रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।